दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और अभी देख रहे हैं सफर भारत ब्लॉग। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने तो देवी देवताओं की प्रकट होने की कहानियाँ किस्सों एवं ग्रंथों और पुराणों में अनेकों बार सुने होंगे, जैसे माँ सीता की जमीन से निकलने की कहानियाँ और माता लक्ष्मी की समुद्र मंथन से प्रकट होने की कहानियाँ और भगवान श्री कृष्ण के अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाने की कहानियाँ सुनी होंगे। आपको ऐसी कई सारी कहानियाँ सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन ये सारी कहानियाँ त्रेता द्वापर सतयुग की होंगे। मैं कहूँ कि इस कलयुग की 21वीं सदी में एक देवी ने मूर्ति के रूप में प्रकट होकर एक इंसान को रहस्यमय ढंग से दिखाई दी, तो आप लोग एकदम से हैरान रह जाएंगे, चौंक जाएंगे, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ जब हमने सुना कि छत्तीसगढ़ के सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में एक छोटे से गांव है हरदी। उन्हीं हरदी के पहाड़ों में एक देवी ने मूर्ति के रूप में प्रकट हुई है और एक इंसान को रहस्यमय ढंग से दिखाई दी, तो हम लोग एकदम से चौंक गए, साफ हो गए। चलिए दोस्तों, चलते हैं इस कहानी को और करीब से जानने के लिए, इस रहस्य को समझने के लिए। और माँ की मूर्ति ने कौन किस इंसान को रहस्यमय ढंग से दिखाई थी, इस सभी को आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हम बताएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली यह है कि उस माँ की मूर्ति को 2 चोरों ने चुरा कर माँ की मूर्ति को आग में तपाकर गलाने की कोशिश की, लेकिन उन चोरों ने अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए और मौत के मुंह में समा गए, उनकी मौत हो गई। चलिए दोस्तों, आज चल कर देखते हैं कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है, क्योंकि में इस कहानी में कोई सच्चाई या कोई मन गढ़ंत कहानी है। तो आज हम इस कहानी की रहस्य को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा उस लोकेशन पर जहाँ माँ ने मूर्ति की प्रकट हुई है। दोस्तों, हमारे वीडियो में बने रहना, क्योंकि आज हमारी सफर भारत की टीम जा रही है माँ की मूर्ति को देखने के लिए और माँ के रहस्य को समझने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज चलते हैं और इस कहानी की तह तक जाएंगे। इस सुनी अनसुनी कहानी को सुन के निकल पड़ी हम अपने घर से उस गांव के बारे में जानने के लिए, उस पहाड़ के बारे में जानने के लिए, इस कहानी की तह तक जाने के लिए। आखिरकार उस दिन उस पहाड़ में ऐसा हुआ क्या था, आखिर ऐसे देवी के प्रकट होने के पीछे क्या उद्देश्य रही होगी। चलिए चलते हैं उस गांव में और उस गांव के लोगों से बात करते हैं, इस कहानी के बारे में पता लगाते हैं आप और हम मिलकर। जैसे जैसे हम लोग उस गांव की ओर आगे बढ़े, वैसे वैसे हमको प्रकृति का बहुत ही सुंदर नज़ारा दृश्य देखने को मिला, बहुत ही सुंदर अनुभव करने को मिला। लेकिन ये सफ़र हमारे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हमें कई कस्बों, कई गांवों और कई पहाड़ों और ऐसे कई नालाओं से होकर जाना है। ठेला लगाया है यहाँ। अगर किसी भाई का इस रास्ते में आना हुआ तो आप यहाँ से भजिया और समोसा भी खा सकते हैं। तो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जो रास्ता बताए। धन्यवाद भैया। फिर हम रास्ते की जानकारी लेकर निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर और 1 घंटा का सफ़र तय करते हुए हम सीधे पहुँचे टुकड़ा गांव में, जहां हमको सत्तू सिदार जी मिले, जिन्होंने हमें उस पर्वत तक का सही रास्ता बताया। धन्यवाद सत्तू सिदार जी का, जिन्होंने हमें उस माँ की मूर्ति तक का सही मार्ग दिखाए। लेकिन ये जानकारी हमारे लिए काफ़ी नहीं थी, हमें किसी और से पूछना पड़ेगा, क्योंकि इस जंगल के बीच में से कई रास्ते ऐसे गुजरे हैं जो अनेक जगहों से कनेक्ट होती है, लेकिन हमें ऐसी कई रास्तों दिखे जिसके बारे हमें कोई आइडिया नहीं था कि यही रास्ता माँ के मंदिर तक जाती है।
दोस्तों, हमें इस जंगलों में किसी और से पूछना पड़ेगा। हम ऐसे कुछ इंसानों की तलाश में हैं जो हमें उस पर्वत तक का, उस स्थान तक का सही जगह बता सके, सही रास्ता दिखा सके। हमने ऐसी सोचते सोचते कुछ ऊपर चढ़े कि हमें कुछ इंसान बैठे मिले जिन्होंने आपस में कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। तब हमने उन्हें वहाँ का सही रास्ता बताया, जिन्होंने हमें सही रास्ता बताया वहाँ तक का। और फाइनली हम लोग पहुँच गए माता के मंदिर में, उनके स्थान में, उनकी जगह में। अभी हम सीधे पहुंचे हैं देवी बन दुर्गा के स्थान में। दोस्तों देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे एक मंदिर दिख रहा है। दोस्तों यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो माता रानी की मूर्ति है वो 5 रत्नों वाली है, मतलब 5 धातुओं का है। तो चलिए दोस्तों चल कर देखते हैं, माता रानी की दर्शन करते हैं। आइए हम और आप मिलकर। अभी हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों अगर ध्यान से देखें, थोड़ा करीब से देखें तो वाकई में ये जो माता रानी की मूर्ति है, लग रहा है कि ये वाकई में 5 रत्नों की है। देख सकते हैं माता रानी यहाँ शेर पर सवार है, हाथ में त्रिशूल भी ले रखी है। देख सकते हैं दोस्तों, वाकई में देखें तो माता रानी की मूर्ति जो है 5 रत्नों वाली ही, 5 धातुओं का ही लग रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ के लोगों का एक और कहना है कि ये जो माता रानी की मूर्ति है, यहाँ एक इंसान है जो अपनी बकरी को चराने के लिए इस जंगल में लाए थे। तो सबसे पहले उनके ही द्वारा माता रानी को देखा गया। जब उस इंसान अपनी बकरी को चराने के लिए इस जंगल पर लाए थे तो सबसे पहले उनको 2 जानवर दिखाई दिए, एक बिस्पोपड़ा और एक बरही। तो उन्हीं बरही और बिस्पोपड़ा को दौड़ाते हुए उनके पीछे दौड़े तो वो 2 जानवर पत्थरों के बीच में जाकर छुप गए। तब 2 पत्थरों के बीच जाकर देखा गया तो वहाँ जानवर नहीं मिले। जानवर की जगह माता रानी की मूर्ति जो है प्रकाशित होते हुए दिखाई दिए, एकदम सोने की जैसे चमक रही थी। देख सकते हैं दोस्तों, अभी मैं मंदिर के पीछे वाले भाग में आया हूँ। दोस्तों बताते थे कि यहाँ पहले पत्थरों का बहुत बड़ा बड़ा दीवार था और बहुत बड़ा हाइट में था। देख सकते हैं अभी यहाँ मंदिर बन चुका है जो इतना बड़ा पत्थरों का दीवार था। जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, जो सामने पत्थर है, ठीक मंदिर बनने से पहले ऐसे ही यहाँ पत्थर और बहुत सारे पेड़ पौधे हुआ करते थे। दोस्तों अभी जो पत्थर दिख रहा है मेरे सामने, यहाँ पहले बहुत बड़ा बड़ा पत्थर हुआ करते थे और ऐसे ही 2 पत्थरों के बीच में से माता रानी की मूर्ति को उस इंसान ने देखी और देखकर गांव वालों को बताया। तब जाकर विधि पूर्वक वहाँ के लोग जो हैं पूजा अर्चना करके माता रानी की स्थापना किए। दोस्तों तो चलिए आइए एक बार और फिर हम पुनः माता रानी की दर्शन करेंगे। दोस्तों इतिहास की पन्नों को पलट कर देखें तो ऐसी कई सारी कहानियाँ सुनने को मिलेगी, लेकिन ये सभी त्रेता द्वापर सत्य हैं। इस कलयुग की किसी सदी में ऐसी बातें सुनने को मिले तो वाकई में अपने आप में रहस्य है, चौंकाने वाली बात है। तो चलिए दोस्तों बाकी की बातें यहाँ के लोगों के मुँह से सुनेंगे। एक बार और हम माता रानी के दर्शन करते हैं। आइए कैमरामैन ज़रा पास लाइएगा। दोस्तों कहते हैं कि ये जो माता रानी है एकदम वाकई में उस इंसान को रहस्यमय ढंग से दिखाई दी, चमकते हुए प्रकाशित होते हुए दिखाई दिए। तब जाकर वो इंसान जो है गांव वालों को जाकर बताया। तो चलिए आइए एक बार और हम मंदिर के अंदर चलते हैं और माता रानी के एक बार फिर पुनः दर्शन करते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, वो ये जो माता रानी है यहाँ सवार है और यहाँ के लोगों ने अच्छी से माता रानी की सेवा की है और स्थापना की है। देख रहे हैं आप माता रानी, वाकई में लग रहा है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो तांबे टाइप का लग रहा है और नीचे वाला जो सिंह है वो सोने का लग रहा है। दोस्तों ये जो शख्स देख रहे हैं मेरे बगल में बैठे, ये है मंदिर के पुजारी। ये कहते हैं कि इस रहस्य को और करीब से समझने के लिए हमें 10 साल पीछे जाना पड़ेगा। ये पुजारी जी कहते हैं कि ये जो माता रानी की मूर्ति है ये शुरुआत में सोने की जैसे चमक थी, इसमें एकदम चमत्कारी मूर्ति है जो आज तक हम सभी की रक्षा करते हैं। और ये कहते हैं कि जैसे ही इस मूर्ति की निकलने की खबर, प्रकट होने की खबर पूरे आसपास के गांव में होने लगे, पूरे क्षेत्र में होने लगे, पूरे प्रखंड में होने लगे, तो कुछ बुरी नीयत वालों की नज़र इस मूर्ति पर पड़ी और अपने दिमाग में कुछ खुरापाती आइडिया पाने लगी इस माता रानी की मूर्ति को चुराने के लिए। और कुछ ऐसे ही मौका का इंतज़ार करने लगे कि उनको इस
माता की मूर्ति को चुराने के लिए कुछ मौका मिले। और दोस्तों आखिरकार एक दिन ऐसा मौका आ ही जाता है। उन लोगों ने सोने की लालच में आकर इस माँ की मूर्ति को चुराकर आग में जलाकर इसको सोन बनाकर बेचने की कोशिश की, लेकिन ये माता रानी की चमत्कारी मूर्ति है, इनका कुछ नहीं हुआ। और गांव वालों को इसकी भनक पड़ गई और कुछ दिनों बाद जो इस मूर्ति को चुरा कर ले गए थे उन चोरों की मौत हो गई। तो दोस्तों इस सभी को सुनकर और देखकर हमें भी लगता है कि वाकई में ये माता रानी जो है चमत्कारी है, इस मूर्ति में कुछ रहस्य छिपा हुआ है। हमने सभी से पता किए, गांव वाले से पूछे, राह चलते राहगीरों से पूछे, खेत में काम करने वाले किसानों से पूछे, सभी से आखिर सबका यही कहना है ये मूर्ति चमत्कारी है, रहस्यमयी है। दोस्तों इसकी पुष्टि हम नहीं करते, हम गांव वाले के आधार पे जो कुछ कहे हैं वो गांव वालों की कहे अनुसार कहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर देना, क्योंकि ऐसे अगले वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना दोस्तों। जय भारत, जय हिंद।